स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी ब्रैंडन को देखते हैं जो एक जोकर बनकर अपनी पत्नी की कहानी सबको बता रहा था। ब्रैंडन कहता है कि मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, मुझे देखकर सब हैरान होते थे कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरी पत्नी फिलिपा का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे तलाक दे दिया और उस आदमी से शादी कर ली जो उसे पसंद था। और शायद यही वजह थी कि अब ब्रैंडन का दिल और दिमाग बहुत गुस्से में था। यहाँ ब्रैंडन अब एक कहानी बताना शुरू करता है। वह एक ऐसी लड़की के बारे में बताते हैं जिसे शो के दौरान भूत प्रेत होने की झूठी एक्टिंग करनी पड़ी थी। यानी उसे सबको दिखाना था कि उसके अंदर कोई काली शक्ति, कोई राक्षस आ गया है जिसने उसे अपने वश में कर लिया है। अब वहाँ एक फादर भी थे जिसे उस लड़की का भूत भगाना था, लेकिन ये सब फर्जी था। उन्हें ये शो लाइव स्ट्रीम पर सभी को दिखाना था। काफी संख्या में लोग उनके वीडियो को देख रहे थे। शो की पूरी टीम अपना कैमरा सेट करती है और फादर उस लड़की के भूत को भगाने में लग जाते हैं। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया था। वह लड़की अब फादर की बात नहीं मानती और उल्टी छलांग लगा देती है। वह अजीब हरकतें करने लगती है, यानी कि उस लड़की के अंदर सचमुच का एक राक्षस आ गया था। वह फादर को अपने बारे में बताता है कि वह एक राक्षस है। फादर भी समझ गए कि उस लड़की के अंदर कोई काली शक्ति आ गई है। अब वह एक किताब लेते हैं और उस लड़की के अंदर जो भूत होता है उसे भगाने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो वह लड़की अब सचमुच नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उनका लाइव वीडियो देखने वाले लोग भी डर जाते हैं। उस लड़की के अंदर के शैतान ने कैमरे भी तोड़ दिए थे, जिससे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। सब कुछ ठीक हो जाता है और उस लड़की को बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। इस शो की टीम के सभी लोग भी इस बात से काफी खुश थे कि उनका वीडियो ऐसे कई लोगों तक पहुंचा जो एकदम असली लग रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा अभी शुरू हुआ है। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो उनका लाइव वीडियो देख रहे थे। उस राक्षस ने उन्हें अपने वश में कर लिया था, जो उस लड़की के अंदर आ गया था। वह राक्षस उस शो के जरिए बहुत सारे लोगों को अपने वश में करना चाहता था। अब इसके बाद जैसे ही वो लोग उस राक्षस के वश में आ जाते हैं तो वो अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग कोई गलत या बुरी चीज दिखाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करे। उसके बाद हमें ब्रैंडन दिखाया गया है। ये कहानी सुनाने के बाद अब वो फादर के रूप में था। उनका कहना है कि कुछ लोग अपने काम को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उन्हें अच्छा या बुरा काम करने में कोई अंतर नजर नहीं आता। वह एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जो एक पागल हत्यारा था, जो बैठकर अपना हेलमेट बना रहा था। हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उस आदमी का हेलमेट भी बेहद डरावना था। इसके बाद हमारी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने घर में अकेली थी। तभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। जब उसने सुना कि वह घर पर अकेली है तो उसने तुरंत उससे मिलने के लिए कहा। अब जैसे ही उसका फ्रेंड उसके घर आता है तो वहाँ वही हत्यारा भी आ गया था जिसे हमने हेलमेट बनाते देखा था। आते ही वह लड़की के दोस्त की हत्या कर देता है। उसने उसके दोस्त को चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसे देखकर लड़की बहुत डर गई और अपने घर के अंदर भागने लगती है। हेलमेट लगाए हत्यारा उसके घर के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वह छिप जाती है और फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी हत्यारा उसे देख लेता है और उसके सामने आकर उसे गोली मार देता है। उन गोलियों से लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वह भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो हत्यारा निशाना लगाकर उसे भी मार देता है। यह कहानी बताने के बाद ब्रैंडन सभी को बताना चाहता था कि वह अपनी पत्नी और उस आदमी को भी मारना चाहता था जिसे वह पसंद करती थी। और इसके साथ ही ब्रैंडन यहाँ से तीसरी कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसमें वह एक अलग दुनिया के बारे में बताते हैं जहाँ ज़ोंबी अपोकलिप्स हुआ था, यानी पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी। हर कोई लाश में बदल गया था। हर जगह ज़ॉम्बी नजर आ रहे थे जो किसी तरह वहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को खा रहे थे। यहाँ एक समूह में सभी ज़ॉम्बी मरे हुए आदमी को खा रहे थे। तभी उनके पास एक छोटी बच्ची आती है जो अभी अभी ज़ॉम्बी बनी थी, क्योंकि उसकी हालत बाकी ज़ॉम्बियों जैसी नहीं थी। अब वह उन लाशों के पास आती है जो लाश को खा रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे डरा देते हैं और वहाँ से दूर भगा देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आदमी की नजर लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या
हुआ है। वह उस लाश से मांस का एक टुकड़ा फाड़कर लड़की को खाने के लिए देता है। इसे खाकर लड़की अपना पेट भर लेती है और फिर चुपचाप उस ज़ॉम्बी आदमी के साथ निकल जाती है। वह ज़ॉम्बी आदमी उस लड़की के साथ खेलता है, उसे झूले देता है, लेकिन अचानक लड़की के हाथ में चोट लग जाती है जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। ज़ॉम्बी भी आसानी से उस हड्डी को अंदर डाल देता है और लड़की का हाथ ठीक कर देता है। अब जब वे दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो एक आदमी उस ज़ॉम्बी आदमी को गोली मार देता है क्योंकि वह वहाँ अपने परिवार को उन ज़ॉम्बीज़ से बचाना चाहता था। वो लड़की अब उस आदमी के सामने खड़ी हो गई थी। जब वह आदमी उसे भी मारने ही वाला था तो उस आदमी की बेटी आ गई और उसने अपने पिता को मना कर दिया। हमारी तरह वह भी समझ गई कि वह आदमी इस छोटी लड़की ज़ॉम्बी का पिता था। इसी वजह से वो आदमी ज़ॉम्बी इस लड़की का साथ दे रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं, भले ही वे किसी भी स्थिति या परेशानी में हो। और इसके साथ ही वह अपने दर्शकों को एक और कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। इस कहानी के बाद ब्रैंडन को फिर से दिखाया गया है जो अब एक ज़ॉम्बी के रूप में था। अब वह दर्शकों को अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि वह कभी मां नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने दोस्त से शादी की तो वह 2 साल में एक बच्चे की मां बन गई। इसके बाद ब्रैंडन अपनी अगली कहानी बताना शुरू करते हैं। एक आदमी जो अपनी पत्नी की हर बात सुनता था। डॉक्टर के मुताबिक अगले 24 घंटों में इस शख्स की मौत होने वाली थी, इसलिए उसकी पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार धूमधाम से करना चाहती थी। वह उसके लिए अंतिम संस्कार में पहनने के लिए एक सूट लाती है और उसके पति की हजामत भी बनाती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वह दिन आता है जब वह आदमी मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे लोग भी थे जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब बाहर आए तो वह आदमी जिंदा था। जब इस बात का पता उसकी पत्नी को चला तो अब उसकी पत्नी और माँ दोनों बहुत चिंतित हो गयी, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि वह जीवित है तो यह अंतिम संस्कार कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद अब वो दोनों उस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं जो कि और भी खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन वो आदमी किसी तरह मर नहीं रहा था। वो दोनों कभी चाकू से मार रही थी तो कभी कटर से। उनकी पत्नी और माँ उसे मार मार कर तंग आ चुकी थी। चाकू और कटर की वजह से उसका पेट खुल गया था। अब उस आदमी की माँ गुस्से में आकर उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है जिससे वो वहीं पर मर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है और वो दोनों औरतें उसे जिंदा ही ताबूत में दफना देती है। यह कहानी सुनाकर ब्रैंडन हमें ये बताना चाहते थे कि जब उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया तो वो चाहकर भी उन्हें मार नहीं सके। अब अगले ही पल वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है जिसमें कुछ लोग आसमान से बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। असल में इन लोगों को स्पेसशिप से नीचे फेंका जा रहा था। फिर एक आदमी एक बड़ी सी रोबोटिक मशीन में बैठकर आता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारना चाहता था। वहाँ पर सभी लोग डर गए और भगवान से मदद मांगने लगे। तभी एक मुर्गा जमीन पर आता है और उस मशीन को हरा देता है। वह साइज में बहुत बड़ा और ताकतवर था और उसने उस मशीन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब ब्रैंडन ने यह कहानी क्यों बताई उसे भी पता नहीं था। कहानी संख्या 6। ब्रैंडन हमें डेथ नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जिसका एक बेटा था। उसे कार्टून देखना बहुत पसंद था। उसके पिता उसे पेंटर का काम देते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पिता बाहर चले जाते हैं वह सब कुछ छोड़कर फिर से कार्टून देखना शुरू कर देता है। डेथ अर्थ जमीन पर मरने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाता था, यानी उनकी मौत का रिकॉर्ड रखता था। कुछ लोग उसे ऐसे मिलते हैं जो किसी दुर्घटना में मर गए या दूसरों द्वारा मारे गए, और कुछ लोग उनसे ऐसे मिलते हैं जो अपनी मौत खुद मर गए थे। इधर डेड का बेटा टीवी में एक एंजेल फरिश्ते को देखता है जो लोगों की जान बचा रहा था। वो सोचता है कि वह भी इसी तरह लोगों की जान बचाएगा। अब उसने भी खुद को एंजेल फरिश्ते जैसा बना लिया था। जब उसका पिता घर आता है और अपने बेटे को इस रूप में देखता है तो उसे बहुत मारता है, लेकिन उनका बेटा फिर भी फरिश्ता बनकर लोगों की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह एक फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि कैसे एक गाय को
बुरी तरह से मार दिया गया था। यह सब देखकर वह सोचता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए वह दूसरी गाय को वहीं पर आजाद कर देता है। अब जब वो गाय जा रही थी और डेढ़ का बत्तिया सोचता है कि उसने कितना अच्छा काम किया, तभी वह गाय एक कार से टकरा जाती है और उस कार में बैठे कपल की मौत हो जाती है, लेकिन उनका बच्चा अभी भी जिंदा था। वह रो रहा था। जब डेढ़ का बेटा उसे देखता है तो उसे उस बच्चे पर दया आ जाती है। तो अब सब कुछ ठीक करने के लिए वह उस कपल की आत्मा को जबरदस्ती पकड़कर उनके शरीर में फिर से डाल देता है। इससे वे जीवित तो हो जाते हैं, लेकिन एक ज़ोंबी के रूप में बदल जाते हैं, जो दूसरे लोगों को मारकर और उन्हें भी अपने जैसे ज़ोंबी में बदल देते हैं। डेढ़ के बेटे को यह बात समझ आ गई कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब डेढ़ का बेटा वहीं उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता आकर सब कुछ ठीक कर देते हैं। अब वह अपने बेटे को लेकर एक पार्क में जाता है, जहां वह झूले में बैठे हुए मजे ले रहे थे। तभी उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। डेढ़ और उनके बेटे को छोड़कर बाकी सभी लोग मर गए थे। इसके बाद डेढ़ का बेटा समझ जाता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से जो कुछ भी कहते हैं वह उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ ही ब्रैंडन आगे की कहानी बताते हैं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक अंतरिक्ष यात्री थी, जो अपने अंतरिक्ष यान के नष्ट होने के कारण स्पेस आसमान हवा में उड़ती जा रही थी। उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वह चाहकर भी किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई देता है, जिसमें वह न चाहते हुए भी खींची चली जा रही थी। जब वह उस छेद के अंदर जाती है तो उसे अपने जैसे बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री दिखाई देते हैं जो हवा में उड़ रहे थे। इस कहानी से ब्रैंडन ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके लिए वो जिंदा रहे, इसीलिए वह बस उस ब्लैक होल में भटक रहा है। जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया था। वह हमें एक पागल हत्यारे की कहानी भी बताता है जो बैठकर एक मशीन को ठीक कर रहा था और फिर वो नहाने जाता है जिसमें वह खून से नहा रहा था। हम देखते हैं कि उसने एक लड़की के शरीर को एक मोटर पंप से जोड़ रखा है, इसलिए उस लड़की का खून सीधे उसके शॉवर में आ रहा था। वहाँ एक और लड़की थी जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे भी एक पिंजरे में बंद करके रखा था। अब अगला नंबर उस लड़की का ही था। अगली कहानी ब्रैंडन की खुद की थी, जिसमें वह अपनी पत्नी फिलिप्पा के घर जाता है, जिसने दूसरी शादी कर ली थी। ब्रैंडन वहाँ जाते ही फिलिप्पा के पति को मार देता है। जब फिलिप्पा घर आती है, ब्रैंडन उसे भी मार देता है। वह उसे चाकू से तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। ब्रैंडन का पूरा चेहरा खून से भर जाता है और अब हमें समझ आया कि ब्रैंडन ने खून के शावर वाली कहानी क्यों सुनाई थी, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी के खून से नहाना चाहता था। यहाँ ब्रैंडन अपने दर्शकों को डोट आखिरी कहानी सुनाते हैं, जहाँ सर्कस में बहुत सारे लोग होते हैं और वे खूब मजे कर रहे थे। तभी जोकर एक बच्चे के पास एक बहुत बड़ा बम फेंकता है, जिसे बच्चा नकली समझकर पकड़ लेता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और फिर वहाँ पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। सभी जोकर सर्कस में आए लोगों को मार रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सबको मार रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह सबसे बचकर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जोकर पीछे से आकर और उस लड़की को मार देता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि ब्रैंडन जो सर्कस में जोकर का काम करता था, उसने यहाँ आने से पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। ब्रैंडन ने जितनी भी कहानियाँ बताई वे सभी कहानियाँ उससे जुड़ी हुई थीं। तो आपको कौन सी कहानी पसंद आई?